यहाँ पर तो कहीं से भी किसी को सपोर्ट मिल जाती है तो वो सेनेटर मुंतखब हो जाता है, पता नहीं चलता कि जो है वो सपोर्ट जो है वो कहाँ से हासिल हुई है। और हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी जो है वो बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो रहे हैं। लेकिन केपी का एक मसला है क्योंकि वहाँ पर जो मखसूस नशस्तें हैं उस पर अभी तक फैसला तो गो के पेशावर हाईकोर्ट ने दे दिया है कि जी जो ख़वातीन और अक़लियतों पर जो नशस्तों पे लोग मुंतखब हुए हैं उनके हलफ उठाए जाएं। लेकिन अब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसने उस पर यह फैसला किया है कि वो जी इसको चैलेंज करेंगे, इससे पहले कि वो जाहिर सी बात है तौहीन अदालत उन पर जो है वो होती। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने एक खबर आई है कि जी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो मखसूस नशस्तों पर हलफ ना लेने से मुतालिक एक महफूज फैसला था, वो फैसला जो है 7 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी कर दिया। तो इसकी ज़रा हम मालूमात हासिल करते हैं और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है वक़ार सैयद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं। वक़ार, ये क्या मामला है? हम तो समझ रहे थे कि शायद हलफ उठा लिया जाएगा और वो लोग जो हैं वो सेनेट के इलेक्शन में वोट डाल लेंगे, ये मामला किस तरफ जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। ये जो मामला था, एक तो पेशावर हाई कोर्ट में जेर समाअत था जिसमें जो अरकान मुंतखब हुए थे मखसूस नशिस्तों पर, उन्होंने कहा था कि जी स्पीकर साहब हमसे हल्फ नहीं ले रहे। और उसके बाद हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई गुज़श्ता रोज, जिसमें उन्होंने स्पीकर को हिदायत की कि वो इन अरकान से जो है वो हल्फ ले। जबकि इसी तरह की कोई 6 दरख्वास्तें जो है वो 6 लोग वही से जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये मामला चैलेंज किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। एक समाअत हुई थी और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया गया है, जिसमें जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसका भी हवाला दिया गया और उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है वो इस मामले पर अमल दरामद नहीं करते तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात पर मजबूर होगा कि वो खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट का जो शेड्यूल है यानी इंतखाबात है उसको जो है वो मुलतवी कर दे और हुक्म की तामील के बाद यानी जब स्पीकर ओथ ले ले उसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो जो शेड्यूल है वो फाल किया जाए। इसके बाद अब डेफिनेटली क्योंकि जो पीटीए के लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, उनकी जानिब से कहा गया था कि उन्होंने ये मामला जो है उसको चैलेंज करना है, जो पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको इसमें मेंशन भी किया गया है। तो मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि जो 2 अप्रैल को सेनेट के इंतखाबात हों उसमें चूंकि अब पंजाब में सेलेक्टिव पोलिंग होनी है, सिंध में हो जाएगी और केपी का जो मामला है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के एक रवैया खास किस्म का जो है वो भी यानी ये तासुर जो है वो देता है कि अब ये मामला मजीद जो है वो तूल पकड़ेगा और ये इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई बीच में कोई हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर आया जिससे ये मामला जो है वो वहीं पर सुलझ गया तो ठीक है, वरना ये मामला जो है वो मजीद तूल पकड़ जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसमें हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी 23 नशिस्तें हैं जिसमें 12 जो केपीके के जो सेनेटर्स हैं वो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, जबकि 11 पर इलेक्शन होना है। तो यूं जो हाउस है जो ऐवान बाला है वो 11 जो सेनेटर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से उससे जो है महरूम रहेंगे। मजमूई तौर पर इस वक्त भी जो सेनेट है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ना होने की वजह से अमली तौर पर जो है वो गैर फाल है। ताहम ये अगर ये मामला होता है तो इस दफा फिर जो सेनेट है वो गैर फाल होगा। जी, ये बड़ी यानी कि अजीब बात जो है वो आप बता रहे हैं।